बचपन से सुनते आ रहा हूँ, वही 10 लोग बोलेंगे फॉरेनर है उनको। किसी ने मेरे को पूछा था कि लाइक तूने क्या फिश के बाद दूध पी लिया था जिसकी वजह से तो तुझे ऐसा हो गया। बेबी कितने मंथ का बेबी? न्यूबॉर्न बेबी था। न्यूबॉर्न बेबी को इन लोग 3-4 कपड़े मार रहे हाँ हैं, सफोकेट होता रहेगा बेबी। छोटा था तो मेरे कुछ दोस्त लोग मेरे को बोलते थे ऐसा दिखता है। आई से अगर मैं ऐसे देखूँ ना कंटिन्यूस तो मैं स्टेबल रख रहा हूँ, लेकिन वो कंटिन्यूस अगर नोटिस करोगे ना तो ऐसे 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 मूव हो रहा है। बहुत लोग ऐसा कोर्स है ये है बोल के डिसोन भी किया है उन्होंने अपने बच्चों को। I'm super grateful to have you on the show. Welcome to Hootcast Bhuvan. What's up? What's good? सब बढ़िया। कैसा था तेरा जर्नी दहीसर टू कल्याण तक का? लटक क्या है। तो एक्चुअली मैं और भुवन कॉलेज में मिले थे। व्हाट इंस्पायर्ड मी टू डू दिस एपिसोड वॉज बंदे का लेवल ऑफ पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस दैट ही कैरीज। जो कॉन्फिडेंस है इसका, दैट इंस्पायर्ड मी कि चल वरुण ये एपिसोड करते, लेट्स सी हाउ दिस गोस। और वन थिंग आई वॉन्टेड टू स्टेट दैट हम लोग को छोटा सा भी एक पिंपल आ जाता है या थोड़ा सा हेयर फॉल हो जाता है या हाइट में कमी, बेसिकली वो मेरे इनसिक्योरिटीज़ है, थोड़े थोड़े हाइट में कमी, ये वो अपन वो छोटे से चीज़ों को लेके इतना इनसिक्योर हो जाते हैं। बट व्हेन आई सॉ भुवन और उसका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में देखा तो आई वॉज सो शॉक्ड। मैं बोला भाई मतलब मेरे इनसिक्योरिटीज़ के सामने भुवन तो वॉज लिविंग अ लाइफ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ही वॉज सो हैप्पी विद इट। That inspired me to call him on this episode. Let's go. Let's see what happens next. तो भुवन मैं थोड़ा नर्वस लगता रहेगा बट या एंड वेलकम टू द शो मैन। विल स्टार्ट विथ योर चाइल्डहुड ब्रो। ओके, हाउ वाज देख चाइल्डहुड इज़ एन एक्सपीरियंस जो काफ़ी लोगों के लिए अच्छा होता है। चाइल्डहुड इज़ अ वेरी हैप्पी एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन। मेरे को ये जानना है तेरा चाइल्डहुड कैसा था? हाउ वाज चाइल्डहुड फॉर यू? नॉर्मल ही था चाइल्डहुड, ऐसा कुछ ऐसा स्पेशल या अलग फील नहीं हुआ। हाँ। एटलीस्ट मेरे लिए तो सब कुछ नॉर्मल ही था। जो अलग था ना वो मेरे नहीं, मेरे पेरेंट्स के लिए अलग था। लाइक जब मेरी मॉम ने मेरे को फर्स्ट टाइम देखा ना डिलीवरी के बाद, तो वो थोड़ी टेंशन में आ गई थी कि इसको कुछ प्रॉब्लम है क्या नहीं। बट मेरे डैड थोड़े एकदम काम माइंडेड है, एकदम चिल टाइप है, तो उन्होंने थोड़ा डॉक्टर से बात किया, फिर थोड़ा मम्मी को समझाया कि इट इज़ ओके, इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट अ नॉर्मल थिंग, कुछ इतना डिफरेंस नहीं है। तो मेरे लिए तो सब नॉर्मल ही था। बट ऐसे चाइल्डहुड में ऐसे यूनिक एक्सपीरियंसेस हुआ है ना। लाइक जैसे मैं जब छोटा था ना तो मेजोरिटी ऑफ लोगों को तो कितने लोग तो जो मतलब छोटे बच्चे होते हैं 10-12 साल के, उनको तो फील होता था कि मैं कोई तो एक डॉल हूँ। मतलब मेरी मम्मी डैडी को पूछते थे कि हम इसको टच कर सकते हैं, ये डॉल है क्या? तो इट वाज लाइक वेरी यूनिक फॉर देम। तो उनको लगता था ये डॉल जैसा है एकदम, क्या है वैसा। तूने कभी रियलाइज किया ये चीज़ कि एल्बिनिज्म है? नहीं, मेरे को तो बहुत लेट पता चला। मतलब मम्मी पापा का पेरेंटिंग ही ऐसा था ना, मेरे को लगता है क्रेडिट उनको ही देना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने जैसा मेरे को रखा है ना। लाइक जनरली कैसा रहता है, जो लोग भी कुछ प्रॉब्लम होता है या जो भी स्पेशली एबल्ड रहते हैं ना, उनके आजू बाजू वाले उनको ऐसा फील कराते हैं कि इसको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, इसको अलग चाहिए वैसा। बट उनका वैसा नहीं है, वो नॉर्मल वे में मेरे को ट्रीट करते थे। उस वजह से अब मेरे को फील भी नहीं होता कि मैं डिफरेंट हूँ। Hats off to your mom and dad, bro. I hope they inspire many other parents. You know what? We'll do a very special thing here. अपन क्या करेंगे अभी? तू मचा ये कैमरा पूरा भुवन पे फोकस रख एंड भुवन कैमरा पे देख, एक मैसेज दे पेरेंट्स के लिए, एक लवली सा मैसेज। एनीथिंग यू वांट टू से टू देम डायरेक्टली कैमरा के लेंस के अंदर देख के। लेट्स गो, लेट्स डू दिस। थैंक यू जैसे रखा है, मतलब आई लव देम, दे लव मी। कभी कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कुछ कम है या कुछ ज़्यादा है। एंड ऑल्सो हैट्स ऑफ टू योर पेरेंट्स, उन लोग ने तेरे को इतना हर एक चीज़ में तेरा साथ दिया है। एंड आई होप लाइक एवरीवन गेट्स पेरेंट्स लाइक देम, जिन्हें भी एल्बिनिज्म वो सब के पेरेंट्स आपके पेरेंट्स जैसा ही ट्रीट करें अपने बच्चों को। बिकॉज देयर हैव बीन केसेस वेयर mothers have neglected their children, parents have neglected children. मैं कल ही इसके ऊपर गूगल एंड ऑल कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मेरे को ऐसे सब मिले केसेस और मेरे को वो इतना
डिस्टर्बिंग लगा पढ़ के कि सिर्फ एक स्किन कंडीशन के वजह से आप डिसओन करने के लिए रेडी हो। बहुत लोग ऐसा कोर्स है ये है बोल के डिसओन भी किया है उन्होंने अपने बच्चों को। मीन वही अवेयरनेस की कमी है और कुछ नहीं। देखो पेरेंट्स के साथ फेस टू फेस कांटेक्ट करने मिल रहा है इनके जिन्होंने अपने बच्चों को डिसओन किया है। व्हाट वुड यू से टू देम? उनके लिए एक मैसेज दे, तेरे दिल से जो भी आ रहा है ना वो बोल। मीन ऐसा एज अ बेसिक ह्यूमन नेचर तुम अपने बच्चे को जैसा भी है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। Why are you like creating a racism for your own child? जो छोटे गांव वगैरह में वहाँ पे है ना, वहाँ पे तो इतना उन लोग को नॉलेज नहीं है, इतना उनको ब्रेन वॉश टाइप, जो दूसरे पढ़े लिखे डॉक्टर ब्रेन वॉश कर देते हैं उनको ऐसा कि ये जो बच्चा है ना इसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, इवन ये नॉर्मल ये रूम की लाइट से ना उसको स्किन कैंसर वगैरह हो सकता है। लाइक ऐसा बोलते हैं डॉक्टर्स। इतना मिस इन्फॉर्मेशन रहता है। पैसा कमाने के लिए? पैसा कमाने के लिए तो नहीं, बट जस्ट बिकॉज उनको नॉलेज नहीं रहता है ना, तो वो अपने हिसाब से कुछ भी जो उनको सही लगता है वो बता देते हैं। लाइक मेरी मम्मी बता रही थी, कोई गांव के लोग थे, उन्होंने लाइक मेरी मदर को कॉल किया, पूछा कि ये क्या है कैसा है। हाँ जी। तो वो लोग तो बहुत मतलब वो लोग बहुत टेंशन में थे, वो लोग बहुत रो रहे थे। उन्होंने तो इनफैक्ट जो बेबी था ना उनको 3 कपड़े में बांध के रखा था, जस्ट टू बिकॉज डॉक्टर ने बोला कि इसको लाइट से कुछ भी हो सकता है करके। बेबी कितने मंथ का बेबी? न्यूबॉर्न बेबी था। न्यूबॉर्न बेबी को इन लोग 3-4 कपड़े मार रहे हैं। वो बेबी वो डॉक्टर की वजह से कितना सफोकेट होता रहेगा वो बेबी। तो फिर उनको समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, उनको फिर थोड़ा बताया कि कैसे क्या होना चाहिए, कैसा है क्या है, इट इज़ अ नॉर्मल थिंग। तो वो लोगों को तो इसके लिए वैसे पूरा ऑल इंडिया लेवल का ग्रुप है उसमें। अच्छा है, फिर उसमें बहुत लोग हैं कनेक्टेड है उसमें। बहुत बार ऐसा रहता है जो स्कॉलरशिप वगैरह कुछ है या आ जाता है, उसमें आ जाता है। सही है यार। तो तेरे को लगता है लेकिन ऐसे अवेयरनेस की कमी है इंडिया में अल्बिनिज्म को लेकर? कमी तो है, मतलब वही, क्योंकि जिसको भी देखो वो लाइक वही फॉरेनर वगैरह समझता है, सबको वैसा ही अजीब लगता है। लाइक मैं राजस्थान गया था घूमने, तो वहाँ पे एक प्रेम मंदिर करके एक जगह है, तो मैं वहाँ पे गया था ना घूमने, तो हम लोग बाहर निकले वहाँ से दर्शन करके, तो वहाँ पे उन लोग को इतना ऐसा लगा ना कि फॉरेनर है, तो एक एक करके लोग फोटो खिंचाने आए। उसके चक्कर में ये सबको है ना हाफ एन आवर 45 मिनट्स हो गया, मैंने कम से कम 100-150 लोगों के साथ फोटो खिंचाए रहेंगे वहाँ पे। लाइक इतने लोग जमा हो गए थे ना, किसी को तो ऐसा लग रहा था सेलिब्रिटी वगैरह कोई आ गए। तो भुवन, जिसको नहीं पता रहेगा व्हाट इज अल्बिनिज्म, उनके लिए तू कैसे बताएगा अल्बिनिज्म क्या होता है बेसिकली? तो मेलेनिन होता है, वो एक स्किन का एक टाइप ऑफ पिगमेंट रहता है, जिससे ना स्किन टोन कैसा रहेगा ना वो डिसाइड होने का एक मेजर फैक्टर रोल प्ले करता है। मतलब दैट इज इंक्लूडिंग योर हेयर कलर, इवन आइज का भी कलर उससे रिलेट होता है। तो जिन लोग को एल्बिनिज्म रहता है ना उनको मोस्टली कैसा रहता है, उनका आई कलर भी ब्लैक नहीं रहेगा, लाइटर शेड करेगा। जैसे मेरा आइज है तो मेरा आइज लाइट ब्लू कलर का है। तो वैसा अलग अलग लोगों का अलग अलग आई कलर्स होता है। इन शॉर्ट व्हाट मेलानिन डज इज अपने बॉडी को, स्किन को, हेयर्स को कलर देने का काम करता है। और जब बॉडी में मेलानिन नहीं रहता है तो वो कलर दे ही नहीं पाता है, तो स्किन वाइट हो जाता है, बाल वाइट हो जाता है, आँख या फिर कम होता है, या कोई जो एक्सट्रीम डार्क कॉम्प्लेक्शन के रहते हैं तो उनका कैसा रहता है ना, उनके स्किन में हम बोल सकते हैं उनमें एक्स्ट्रा मेलेनिन है, इसके वजह से उनका डार्क कॉम्प्लेक्शन। या पीपल लिविंग इन अफ्रीका एंड ऑल, उन लोग का सन से सन का एक्सपोजर उन लोग को ज़्यादा पड़ता है, तो नेचुरली उन लोग के बॉडी में मेलानिन ज़्यादा रहता है, जिसके वजह से सन का यूवी रेस उनको ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाता है। हाँ या एग्जैक्टली। तो मेलानिन कम रहता है तो यूवी रेस हार्म पहुंचाता है। तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेता है तो यूवी रेस से बचने के लिए? थोड़ा स्किन वैसा है, इंडियन वेदर को सूट नहीं होता, तो उसके लिए लाइक जब मैं एकदम छोटा था तब से लेके मॉम वगैरह ने प्रॉपर सन में घुमाया, जो अपन बोलते हैं ना सुबह का सन जो बहुत अच्छा होता है, धूप एकदम बॉडी के लिए वगैरह। तो मॉर्निंग में 6-7 ओ क्लॉक से लेके 8-9 क्लॉक तक एवरीडे मेरे को वो धूप में लेके जाते थे, ताकि मेरी स्किन जो वो उसको आदत लग जाए अपने इंडियन वेदर की। तो तब से मतलब मेरा इतना अच्छा इम्यूनिटी बन गया है ना स्किन का,
बचपन से ही, कि कभी ऐसा प्रॉब्लम उतना खास हुआ नहीं कभी। एंड आपने लाइक मुंबई का वेदर कभी कभी समर में बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, तो तू क्या करता है फिर? मैं एक तो जैसे अपना क्रिकेट फुटबॉल में वो स्लीव्स आती है ना हाथ की, हाँ। वो स्लीव वगैरह पहन लेता हूँ, और कैप और वगैरह तो रहता ही है। अच्छा, तो फुल कवर्ड रहता है हाँ यूजुअली? हाँ हाँ, बेसिकली फुल्ली कवर रहता हूँ और सनस्क्रीन लगाया रहता है, तो इट इज़ लाइक डबल लेयरिंग हो गया। ओह नाइस। एंड ट्रैवलिंग एंड ऑल में इश्यूज आता है देखो, ज़्यादा ट्रैवलिंग लंबा में ट्रैवलिंग? उतना आता नहीं है, क्योंकि अभी कैसा है, बचपन से मुंबई में था। हाँ। मुंबई में लाइक लोग बहुत फ्रेंडली रहते या हैं, तो मतलब कुछ भी मेरे को पूछना रहता है, मैं जो भी आजू बाजू दिखता है उसको पूछ लेता हूँ कि कैसे क्या जाना है या क्या है, या ट्रेन में है तो नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, तो ऐसा वैसा पूछ सब लेता वैसा है। कुछ दिक्कत तो हुआ नहीं। हाँ, यहाँ के लोग फ्रेंडली है, कुछ पूछा तो वो लोग हेल्प करते हैं। बट तू घर पे नहीं रहता, घूमता है हाँ, समर्स घूमता के टाइम? हूँ, घर पे भी रहता हूँ, कोई हाँ। कोई सीन नहीं है। ऐसा विश लिस्ट पे कौन सा जगह है तेरा कि मेरे को यहाँ पे जाना ही है करके? कौन से जगह है? मेरा तो मन है मतलब पूरा ऐसा इंडिया टूर टाइप स्टार्ट हो, के कश्मीर से स्टार्ट करो, हाँ। पूरा ईस्ट घूम के, हाँ। पूरा वेस्ट घूम के, पूरा नीचे कन्याकुमारी तक, फुल ऐसा फुल इंडिया टूर। वाइल ट्रैवलिंग ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए तेरे जहाँ पे तेरे को ऑकवर्ड या कुछ फील हुआ कि अरे ये कैसे पूछ लिया इसने? ऑकवर्ड नहीं, मतलब लोगों को मोस्टली तो फर्स्ट ग्लांस में अगर हम लोग देखें तो मोस्टली सबको वही लगता है कि ये कोई फॉरेनर वगैरह है, पहले से ही मतलब अज्यूम कर लेते हैं फॉरेनर है, और वो लोग इंग्लिश में ही वगैरह में ही बात करने लगते हैं। अच्छा, तेरे से इंग्लिश? हाँ, सीधा इंग्लिश वगैरह में बात करने लगेंगे ऐसा, हाँ। वो उनका तो वैसा ही है। लेकिन इसका तेरे साथ हुआ है ऐसा? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। अरे इवन मैं तो बोलता हूँ, मतलब मैंने लोगों को सरप्राइज भी किया है, लाइक उनको लगता है मैं फॉरेनर हूँ, हाँ। तो वो लोग मेरे बारे में कुछ भी हिंदी या मराठी में या कुछ भी बात करते हैं ना, तो मैं पहले चुपचाप सुन लेता हूँ और फिर उनको हिंदी या मराठी में रिप्लाई देता हूँ, तो फिर वो लोग उल्टा डबल शॉक हो जाते हैं कि अच्छा इसको तो सब आता है, ये यहीं का ही है। फिर उनका क्वेश्चन शुरू हो जाता है कि अरे आपको तो हिंदी वगैरह आता है, आप कहाँ से हो, कैसा है क्या है, तो मैं उनको बताता हूँ मैं यहीं बचपन से मुंबई का ही हूँ, मुंबई से ही हूँ। तो फिर उनको फिर थोड़ा डाउट लगता है कि अच्छा मतलब पेरेंट्स फॉरेनर होंगे, तो मैं बोला नहीं नहीं, मेरे पेरेंट्स भी इधर के ही है। बचपन से ही तू ये कॉन्फिडेंस कैरी करता है ब्रो, जो तू है, हाँ जो तू हाँ अभी दिख रहा है, जो तेरा ऑरा है? हाँ इतना बचपन से चार्मिंग है तू भाई। हाँ, एक्चुअली मैं बचपन में तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट था, मतलब हाँ। इतना बोलता था ना। हाँ। फिर पता नहीं कैसे थोड़ा बड़ा होते गया तो थोड़ा इंट्रोवर्ट सा हो गया, लेकिन कॉन्फिडेंस वगैरह तो है अभी भी। एंड या आई ऑल्सो वांटेड टू आस्क कि तू वर्कआउट एंड ऑल कर सकता? हाँ हाँ हैवी वेट्स लिफ्ट कर सकता? हाँ, इनफैक्ट जब लॉकडाउन वगैरह हुआ था तो मैं घर पे बैठे बैठे मतलब बहुत मोटा हो गया था। हाँ। ऑलमोस्ट बोलते हैं ना ओबेसिटी लेवल तक पहुंच गया था। हाँ। तो तब मैं 110 किलो था, फिर मैं 6-8 महीने जिम गया तो वेट पूरा गिर के अराउंड 85-90 केजीज तक आ गया था। 110 से? हाँ भाई सिग्निफिकेंट है। एंड जो नॉर्मल एवरीडे लोग एक्टिविटीज करते हैं, वो करने से कोई रेस्ट्रिक्शंस है देखो? हाँ, मतलब ड्राइविंग वगैरह नहीं कर सकता मैं, जो मेरे को आँख में प्रॉब्लम है ना उस वजह से ड्राइविंग नहीं कर सकता, और स्पोर्ट्स वगैरह नहीं खेल सकता, आउटडोर स्पोर्ट्स। क्रिकेट भी नहीं खेला है तू कभी? मतलब ऐसे बॉक्स वॉक्स खेला हो, बाकी तो ऐसा नॉर्मल क्रिकेट नहीं खेल सकता, क्योंकि बॉल वगैरह तो मेरे को दिखता ही नहीं है, क्रिकेट बॉल वगैरह। मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर साइज से शुरू होता है क्या जो तेरे को दिखना स्टार्ट होता है? नहीं नहीं, वैसा नहीं है वो एक्चुअली। वो प्रॉब्लम वैसा है ना कि वो कोई साइज या डिस्टेंस का इश्यू नहीं है, वो मूवमेंट का इश्यू है। मतलब जो आइज़ है मेरी उसमें एक प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं निस्टैग्मस। ओके। तो उसमें भी अलग अलग टाइप्स रहता है, लेकिन ऐसी बेसिक ब्रॉडली बोलूँ तो 2 टाइप का रहता है। एक होता है जो इनबॉर्न होता है, और एक होता है एक्वायर्ड, मतलब जिसको धीरे धीरे होता है या बड़े होते वक्त होता है। तो मेरे को तो इनबॉर्न था, तो उसमें बेसिकली कैसा रहता है, जो आइज़ रहे ना वैसा स्ट्रेट नहीं रहती, वो कंटिन्यूस ऐसे ऐसे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स रहते हैं। इनवॉलंटरी मूवमेंट्स? मतलब वो मूवमेंट्स कैसा है ना, वो फिक्स नहीं है, वो ऐसा 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 कैसा भी हो सकता है, वो बेसिकली वो इनवॉलेंट्री है। मतलब तेरे कंट्रोल में नहीं है? हाँ, इट इज़ काइंड ऑफ अ न्यूरोलॉजिकल इशू। ओ। तो उसमें कैसा रहता है, आइज अगर मैं ऐसे देखूँ ना कंटिन्यूस, तो मैं स्टेबल रख रहा हूँ, लेकिन वो कंटिन्यूस अगर नोटिस करोगे ना तो ऐसे 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 मूव हो रहा है। तो उसके वजह से तेरे को विजन में प्रॉब्लम हाँ। होता है?
लाइक एक बेसिक चीज है, मैं तुझे बोलूँ वरुण के ऐसे 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 करते हुए कोई चीज देख या कोई चीज कर तो तुझे कैसा होगा, मतलब ओके समझा समझा, मेरे को समझा। तो वो ऐसे ऐसे मूवमेंट की वजह से ना विजन या डिस्टॉर्ट होते जाती है। ओह और प्लस ये क्या बोलते हैं, जो आंख में नॉर्मल नंबर वगैरह रहते हैं वो तो है ही, दूर वगैरह के नंबर। देखो, फिर ड्राइविंग एंड ऑल का कभी मन नहीं किया गाड़ी कभी चलाने का? मतलब बचपन में साइकिल वगैरह चलाता था, फिर उसके बाद उतना ड्राइविंग वाइविंग का उतना वो है नहीं। कैसा लगता है ब्रो, मतलब सब बच्चे लोग जब कुछ कर रहे हैं और वो करने नहीं मिलता है तो? कुछ नहीं यार, जब जैसे ड्राइविंग का बोल रहे तो कितने लोग हैं, वो लोग तो वॉलेंट्री चलाते ही नहीं है, वो लोग बोलते हैं हम तो चलाएंगे ही नहीं। बस मैं मेरा भी वैसा ही सीन है कि मैं नहीं चला सकता, ठीक है चलो मैं भी उन लोगों जैसा हो कि भाई नहीं चलाना, छोड़ जाने दे। इसके लिए जब मैं मतलब छोटा था तो बाइकिंग वगैरह के वीडियोस देखता था, मन करता था। फिर मेरे को पता चला मैं ड्राइव वगैरह नहीं कर सकता, तो मैंने वो देखना ही छोड़ दिया, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो अभी मेरा उस पर इतना फोकस ही नहीं जाता। मैं बोला दूसरे लोग नहीं करते वैसे मैं भी नहीं कर रहा हूँ। तूने हर एक चीज़ कितना पॉजिटिवली लिया है रे। देखो कभी अल्बिनिज्म ने बॉदर किया है? उससे तो अभी मतलब ना प्रोन हो चुका हूँ मैं, अभी बचपन से सुनते आ रहा हूँ, वही 10 लोग बोलेंगे फॉरेनर है उनको समझाओ वगैरह। अभी इतनी आदत सी हो गई है ना, मैं इग्नोर कर देता हूँ। इनफैक्ट मेरे कजन्स वजन अगर आजू बाजू रहते हैं उनको थोड़ा सा वो तकलीफ होता है, उनको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, अच्छा नहीं लगता। बट अभी मेरे को तो बहुत आदत हो गई है, मेरे लिए तो ये कोई बोलता है मैं बॉदर नहीं करता। अल्बिनिज्म है जिनको, वो लोग से मिला है? हाँ मतलब पूरा ऑल इंडिया लेवल का फ्रेंड्स है तेरे? एक ग्रुप है पूरा, जहाँ पे सारे जितने भी एल्बिनिज्म वाले लोग हैं ना, हाँ। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या बात कर रहा है? हाँ। वाओ। इनफैक्ट उसका तो ये एक पॉजिटिव चीज़ ये भी था ना कि वो ग्रुप में है ना कुछ एनजीओ और कुछ ऐसा सपोर्टिव लोग टाइप जो रहता है ना, क्या बोलते हैं अपना, जो लोग ऐसा कुछ अच्छा करते हैं, सोशल वर्कर्स। तो उन लोग का उसमें कांटेक्ट है ना, तो उस वजह से क्या हुआ ना, जब कोविड में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन चालू हुई थी ना, एक फेज था जहाँ पे सिर्फ ओल्ड लोगों को फ्री में दे रहे थे और 60 के नीचे हो तो पैसा पे करके वैक्सीन लो। तो वो टाइम पे ना मतलब उन्होंने पूरा अरेंज कराया था। तो जितने भी एल्बिनिज्म वाले थे ना, वो कोई तो एक पर्टिकुलर चैरिटी ट्रस्ट थी, उन्होंने सबका वैक्सीनेशन स्पॉन्सर किया। तो मतलब मेरा वैक्सीनेशन है ना सब बाकी सबसे थोड़ा सा पहले हो गया था। वाओ। क्योंकि किसी ने पूरा, और दोनों जो फर्स्ट डोज सेकेंड डोज दोनों स्पॉन्सर्ड थे। ओह। तो वहाँ पे जाके सबको वैक्सीनेशन मिला था फ्री में। So there's a community and all. हाँ वहाँ पे तुम लोग बॉन्ड शेयर करते हो आपस में, लाइक डू यू नो पर्सनली तो उतना ज़्यादा नहीं, बट हाँ किसी को कुछ हेल्प चाहिए रहता है, क्वेरी रहता है, सब एक दूसरे से पूछ लेते हैं। क्योंकि जैसा कैसा है ना, एल्बिनिज्म में भी सबको जरूरी नहीं है कि मेरे जैसा कुछ आई प्रॉब्लम हो। लाइक उसमें एक बंदा है, उसको कुछ आई प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ एल्बिनिज्म है। तो उसको सिर्फ धूप से ही प्रॉब्लम होता है। अच्छा। मतलब उसको दिखने विखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ धूप से ही प्रॉब्लम है। तो वो लाइक एंटायरली वो अकेला पूरा मैनेज कर रहा था ग्रुप वगैरह को, जितने भी लोग आ रहे थे वगैरह। ओके। एंड ही वाज लाइक प्रॉपर वर्किंग गाय वगैरह, सब था वैसा। सही है यार। तो मतलब तेरे को पता है कि लोग हैं मेरा हेल्प करने के लिए, इवन इफ देयर इज अ डाउट जो तू किसी और को नहीं पूछ सकता है तो वो कम्युनिटी में जाके पूछ सकता है। देखो लोगों ने ऐसा मिथ्स पूछा है, कभी कोई सामने से आके कोई पूछ रहा है, अरे क्रेजी मिथ्स पूछते हैं। क्या पूछा है, बताना मेरे को, बताना। जैसे अपन जनरली बोलते हैं कि नॉनवेज के बाद कभी मिल्क विल्क नहीं ड्रिंक करना चाहिए, लाइक अच्छा नहीं रहता बॉडी के लिए, कुछ तो रिएक्शन करता है। तो ऐसे ही किसी ने मेरे को पूछा था कि लाइक तूने क्या फिश के बाद दूध पी लिया था जिसकी वजह से तो तुझे ऐसा हो गया। ऐसा अलग अलग कुछ भी खुद से बना के उनको पता नहीं कहाँ से ये मिथ सुनाई दिया, वो लोग पूछते हैं दूध के बाद, फिश के बाद, फिश खाने के बाद दूध पीने से उनको ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों। और बस वैसे ही अलग अलग, कभी फिश हो गया कभी कुछ हो गया, कुछ भी मिक्स करके खिला देते हैं। आज तक तो जो भी ऐसा कभी कॉम्प्लीमेंट मिला है ना, उससे मैं कभी ऑफेंड नहीं हुआ। क्योंकि लाइक जब मैं छोटा था तो मेरे कुछ दोस्त लोग मेरे को बोलते थे शीमोस जैसा दिखता है, शीमोस जैसा दिखता है।
कुछ लोग ऐसे अलग अलग सेलिब्रिटी का नाम लेते थे, कोई एड शेरन बोलता है, कोई कुछ बोलता है। आई मीन व्हाई नॉट भाई, Why not? मेरे लिए तो मैं तो इसको ये अच्छे कॉम्प्लीमेंट मानूंगा ना। मेरे को कभी नेगेटिव उससे किसी ने कॉम्प्लीमेंट सबसे नहीं अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला तेरे को आज तक? मोस्टली तो हेयर्स के लिए मिलता है कि एकदम सिल्की सॉफ्ट है हेयर्स। किसको डिस्क्राइब करते हुए मिला है? मतलब कौन से एक्टर को या कौन से कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हुए मिला है सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो तेरे को याद है अभी तक कि ये वो सुन के तेरे को बहुत अच्छा फील हुआ था? हाँ लाइक किसी ने बोला था यू आर लाइक एमिनेम, सो आई एम लाइक यस आई एम द रियल स्लिम शेडी। लेट्स गो। तेरे में जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा है ब्रो। तो तू कभी कंटेंट क्रिएशन ट्राई नहीं किया है? ट्राई किया नहीं, बहुत लोग बोले ट्राई हाँ, कर हाँ। कुछ कर। फिर अरे कर ब्रो, सच्ची में। यार बहुत आलसी हूँ मैं यार, आलस हाँ आता यार, है, कंसिस्टेंसी चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत करता हूँ। इज देयर एनीवन यू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम? क्योंकि तेरे को देख के बहुत लोग इंस्पायर होने वाले, दैट इज फॉर श्योर। इज देयर एनीवन दैट यू आर इंस्पायर्ड फ्रॉम? लाइक आई विल से माय प्रोबेबली माय पेरेंट्स। वाओ। उनको देख के मेरे को भी लगता है कि हाँ मुझे भी इतना हार्ड वर्क करना चाहिए। वाओ मैन, दैट्स सो स्वीट। एनी फाइनल मैसेज फॉर द पीपल जिन्होंने एंड तक साथ दिया? कुछ मैसेज देना है तुझे उनके लिए? मतलब वही थैंक यू। और कभी ऐसा डिफरेंट, कभी ऐसा सेपरेट फील नहीं करा। नॉर्मल जैसे बाकी लोग रहते वैसे ही ट्रीट किया, इसके लिए मतलब वही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो हम आज के एपिसोड के एंड तक पहुंच चुके हैं और दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट ऑफ आवर जर्नी। आज का एपिसोड था एल्बिनिज्म के ऊपर से, और अगर आपको लगता है कि ये एपिसोड किसी भी वे में किसी को भी हेल्प कर सकता है अवेयरनेस क्रिएट करने में, तो प्लीज़ उन तक सेंड कीजिए ये एपिसोड। मोर ब्रेव हार्ट्स, मोर करेजियस सोल्स और मच मोर डार्कर स्टोरीज coming your way only on Hootcast. Stay connected. Thank you.